तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की भर्ती आने वाली थी, तो उसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज 27 सितंबर की डेट को जो है इसका जो है नोटिस को है अपलोड कर दिया गया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की ये वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर के पद निकाले गए हैं। उसकी जो बहुत सारे जो कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी CSPDCL, ठीक है, CSPTCL, ठीक है, CSPGCL, इन सारे जो विभागों में पद निकाले गए थे, तो उनका डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्शन पे पूरा यहाँ पर उन्होंने अपलोड कर दिया गया। तो चलिए पूरा डिटेल में जानते हैं आज की वीडियो में कि पूरा आपको आवेदन कैसे करना है, इसके लिए एग्जाम फी क्या रहेगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पद निकाले गए हैं, पूरा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो आपको एग्जाम से लेकर के, और जितने भी डाउट हैं आपको एग्जाम को लेकर के सारे मैं क्लियर कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट के लिए कि कब से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा भरने के लिए। तो दोस्तों 29 सितंबर 2021 से मतलब आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके लिए जो आपकी लास्ट डेट रहेगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए वो है आपकी 28 अक्टूबर, यानी कि आपको पूरा एक महीना दिया गया है, ठीक है, भरने के लिए। तो इसके बीच में आपको अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जो पद निकाले गए हैं। तो जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था आपको करके कि यहाँ इलेक्ट्रिकल के सबसे ज़्यादा पद निकाले गए हैं। ठीक है, 173 पद यहाँ इस वाले में निकाले गए हैं CSPDCL में। उसके अलावा CSPGCL में भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 28 पद निकाले गए हैं। साथ में देखेंगे तो CSPTCL में भी 8 पद निकाले गए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और IT वालों के लिए 10 पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, और मैकेनिकल वालों के लिए यदि मैं बताऊं यहाँ पर तो यहाँ पर 27 पोस्ट निकाले गए हैं मैकेनिकल वालों के लिए। और ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 4 पद हैं। और सिविल की यदि बात की जाए हम लोग तो सारे डिपार्टमेंट का मिलाकर के सिविल वालों के लिए यहाँ पर 40 पद निकाले गए, जिसमें से 28 पद जो है UR के लिए यानी कि अनरिजर्व पद हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा गया कि वैकेंसीज़ में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, और इसके लिए केवल और केवल जूनियर इंजीनियर भरने के लिए छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट रहेंगे जिनके पास यहाँ का निवास रहेगा वो ही इसको भरने के लिए पात्र रहेंगे। ठीक है, अदर स्टेट के यहाँ पर लोग भर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर पद के लिए क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको सारे पदों के, चाहे इलेक्ट्रिकल के लिए, चाहे IT, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, चाहे किसी पद के लिए यदि बात करें आप तो यहाँ पर वही लिखा गया कि 3 साल का आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जिस भी फील्ड में आप भर रहे हैं, यदि आपने इलेक्ट्रिकल में भरा है तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या अगर मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल में, सिविल वाले सिविल वालों तो सिविल में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए गवर्नमेंट की जो ऑथराइज यूनिवर्सिटी है। ठीक है, AICTE और UGC अप्रूवल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग को यहाँ पर डाउट था कि क्या यहाँ पर मतलब BE वाले लोग यहाँ पर एलिजिबल है कि नहीं है करके। ठीक है, तो बता दूँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर जो डिप्लोमा लिखा गया है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कि मिनिमम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, यदि BE वाले हैं तो वो लोग भी भर सकते हैं, पात्र हैं वो लोग भी। यहाँ पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि यहाँ पर कि हायर डिग्री वाले लोग पात्र नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं क्या बात लिखी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो ग्रेड पे बता दूँ, आपका जो वेतन बनेगा आपका जूनियर इंजीनियर का वो आपका 35,400 आपका स्टार्टिंग जो है पेमेंट रहेगा आपका। ठीक है, लेवल 8 का आपका ये रहेगा। ठीक है, और जिसमें भी मतलब आपके वही वाले रूल फॉलो होंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको 70% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, उसका 80% फिर अगले साल, फिर 90%, उसके बाद आपको पूर्ण वेतन दिया जाएगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज यहाँ पर 19 ईयर रखी गई है, जो कि आपकी 1 जनवरी 2021 से काउंट होगी। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है UR वालों के लिए 40 साल है और अदर कैंडिडेट के लिए 45 ईयर का है। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि वो छत्तीसगढ़ की इसके बाद डोमिसाइल है वही लोग उसके लिए भर सकते हैं। रिजर्वेशन जैसा आपको छत्तीसगढ़ में मिलता है सारा कुछ वैसे ही आपका रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जनरल और OBC वालों के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये का यहाँ पर उनको पेमेंट करना होगा, और साथ ही साथ जो SC और ST कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पर 700 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न को, किस प्रकार आपका एग्ज़ाम होगा इसमें। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर रहेगा जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
100 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपका जो पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन रहेगा वो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। यदि कि आप सिविल के हैं तो सिविल के क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन उसमें रहेंगे आपके। और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपके जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के में रहेंगे मिला करके, ठीक है। इस प्रकार आपका ये रहेगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो आपको पोस्ट का 3 गुना है, ठीक है, यानी कि 1:3 में आपको जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आपको। और यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आप जनरल और ओबीसी वाले तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाना है, तब जाके इसके लिए आप क्वालिफाई रहेंगे। और यदि आप एसटी और एसटी वाले हैं तो यहाँ पर 30% आपको मिनिमम आपको पेपर में लाने पड़ेंगे मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो आपका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए, तो ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। पेपर आपका जो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी। और आपको अप्लाई कैसे करना है, तो 29 तारीख को जो है दोस्तों इसके ऑफिशियल साइट पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इसका लिंक है, यहाँ जाके इसको अप्लाई करना है आपको। डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको फॉर्म भरने टाइम आपको एक वैलिड ईमेल ID मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप अपना बना के रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखा गया है कि जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका यहाँ पर कुछ बॉन्ड भरने के लिए भी बोला गया है, तो यहाँ लिखा गया सारा कुछ, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। आपका पासपोर्ट साइज का जो रिसेंट फ़ोटो रहेगा वो आपको रखना है अपने पास, ठीक है, जो काम पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें लिखा गया है। और यहाँ पर कुछ ये दिया गया कि जैसे चलाना चाहिए, आपने पेमेंट कर दिया है उसके बाद भी अगर आपका पेमेंट अगर आपका कट चुका है पैसा, लेकिन आपका जो है आपका अप्रूवल नहीं आया है, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भर के आपको उनको मेल कर देना है, तो वहाँ से भी ये मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो यही था वीडियो में आज के। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी में भीड़ जाइए, क्योंकि देख लिया आप लोगों ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो पर एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी कब तक है होने के लिए, ठीक है। तो यदि मैं बता दूं यहाँ पर, तो इन्होंने अभी डेट कुछ दिया नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, लेकिन इसकी हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका अभी मतलब 29 सितंबर से इसका अभी एग्ज़ाम जो है फॉर्म भराएगा, ठीक है, 29 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक का, ठीक है। तो 1 महीना समय यहाँ पर दिया गया है आपको अभी फॉर्म भरने के लिए। तो मान के चलिए कि एग्ज़ाम फॉर्म भराने के बाद कम से कम 1 महीने का समय और ले लीजिए, तो उसके बाद आपका लगभग पेपर होगा, मान के चलिए। तो नवंबर के लास्ट वीक तक मान सकते हैं आप लोग कि इसका जो है एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट वीक तक, ठीक है, ठीक है, नवंबर लास्ट में एग्ज़ाम होने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि नवंबर के लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है आपका। तो आप यही जो डेडलाइन मान करके आप अपनी तैयारी शुरू करिए कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा नवंबर के लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर डेट आगे भी बढ़ सकता है या फिर थोड़ा दिन पहले भी हो सकता है। CSB ज़्यादा बहुत टाइम देता नहीं, जैसे व्यापम का एग्ज़ाम होता है कि फॉर्म भराने के 15-20 दिन बाद पेपर हो जाता है, तो सेम ऐसे ही CSB का भी रहता है। जो भी जानकारी चाहिए रहेगी छत्तीसगढ़ की तो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पर दोस्तों।